गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को आज कक्षा 10 विज्ञान का अगला भाग जैसा कि पढ़ाना था गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन क्या होता है? गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये लेंस किसे कहते हैं ये इसमें बताया गया है कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस की परिभाषा है, ठीक है। एक प्रकार से लेंस की गोलीय लेंसों का अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये लेंस की परिभाषा है। लेंस क्या होता है, ठीक है, लेंस की परिभाषा है। अब लेंस में दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। ठीक, हम दोनों प्रकार के लेंस की परिभाषा होती है कि गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अच्छा, अब देखेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, वही हेडिंग देखेंगे, लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार में लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इस हिसाब से जैसा पहले क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। दूसरा क्या है? अवतल लेंस। दूसरा क्या है? अवतल लेंस। एक हो गया उत्तल लेंस, एक हो गया अवतल लेंस। एक हो गया उत्तल लेंस, एक हो गया अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, और इनको कैसे पहचानेंगे? अगर यदि आपको दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे इनको? इस भाषा में समझिए, जैसे हम चित्र एक का चित्र बनाते चल रहे हैं और आपको समझाते इसकी परिभाषा को बताते चल रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं उत्तल लेंस ऐसा लेंस। उत्तल लेंस कैसा है? कह रहे हैं ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे? ये क्या है? एक प्रकार का उत्तल लेंस है। ये प्रकार का ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये उत्तल ये एक प्रकार का उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की आकृति इस प्रकार से होती है, समझ लें। किनारों पर क्या है? पतला है और बीच में क्या है?
मोटा है। इसको अगर आपको आंख बंद करके और हाथ में दे दिया जाए, आंख बंद करके और हाथ में दे दिया जाए, कह दिया जाए कि बताइए कि आप इसको छूकर बता सकते हैं कि कौन सा अवतल लेंस है, कौन सा उत्तल लेंस है, तो बिल्कुल कह लीजिए हाँ, हमारी आंख बंद करके हमको दे दीजिए, हम बिल्कुल बता देंगे कि कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल। उसको छुइए, आप टच करिए छूकर और बताइए। अगर बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला हो तो अवतल लेंस उत्तल लेंस है, और बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो तो वो अवतल लेंस होता है। तो ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये क्या है, चित्र है। ठीक है, इसमें ये मुख्य अक्ष रेखा होती है इसकी, इसमें मुख्य अक्ष रेखा होती है जिसको, ठीक है, ये इसका सी पॉइंट है, प्रकाशिक केंद्र जिसको बोलते हैं। इसको चाहे ओ से रखिए चाहे सी से, ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। दूसरी बात, इसमें इधर क्या हो गया, एक ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया इधर, और इधर की तरफ क्या हो गया F2, ये क्या हो गया 2F2। इसमें इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं कि F2 से आ रही हैं, वस्तु कहाँ रखी गई है उसके हिसाब से प्रकाश की किरणें आएंगी और स्थितियां अपने दर्शाएंगी। उत्तल, जिस प्रकार से उत्तल लेंस की 6 स्थितियां होती है, 6 स्थितियों को हम आपको बारी बारी करके बताएंगे। आप सिर्फ लेंस के बारे में समझिए आज कि लेंस कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक, ये बात समझ गए आप कि अवतल मतलब उत्तल लेंस कैसा होता है, इसकी क्या प्रकृति होती है, कैसे हम इसको पहचानेंगे, इसकी पहचान आप समझ गए। अब ऐसे ही अवतल लेंस समझिए क्या होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस के बारे में अवतल लेंस ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में, जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ऐसे लेंस को, ऐसे लेंस को, ऐसे लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अच्छा, एक बात इसमें छूट गई बताने के लिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अभी हम बता रहे हैं दोनों को। इसका पहले डायग्राम समझ लीजिए कैसे बनता है अवतल लेंस। ये है अवतल लेंस, ये है अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस, इसमें भी मुख्य अक्ष रेखा होती है। यहाँ प्रकाशिक केंद्र O होता है, यहाँ F1 होता है, यहाँ 2F1 होता है, यहाँ F2 होता है, यहाँ 2F2 होता है। इसमें भी इसी प्रकार से होता है। प्रकाश की किरणें आती हैं, बारी बारी से वस्तुएं रखी जाती हैं। इसकी 2 स्थितियां होती हैं और उत्तल दर्पण की और उत्तल लेंस की क्या होती हैं, 6 स्थितियां होती हैं। ठीक है, इसमें समझेंगे ये क्या होता है, किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है और बीच में पतला होता है। इसको भी कोई लोग दे दें तो हम वैसे चक्कर के हाथ में लेकर छू करके हम बता सकते हैं कि ये अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, पहचान कर सकते हैं। लेंस की जैसे परिभाषा हो गई अवतल लेंस की, लेंस ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो और बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, इस बात, दोनों बातें समझ गए। एक बात इसमें और जानना बाकी है जो छूट गया है, ठीक है, उसको हम बताने चल रहे हैं, बताएंगे। देखिए, एक लेंस होता है, इसी का नाम है
उत्तल लेंस को उत्तल लेंस का एक नाम और है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? बटोर कर इकट्ठा करता है। बटोर कर क्या करता है? इकट्ठा करता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस से मान लीजिए ये क्या है? मुख्य अक्ष रेखा है। जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, जितनी भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो सब एक बिंदु से होकर जाएंगी। लेंस से टकराने के पश्चात सब एक बिंदु से होकर जाएंगी। ठीक है, ये होता है लेंस अभिसारी। अभिसारी को सब इकट्ठा एक जगह क्या होती हैं? एकत्र होती हैं। सभी किरणें क्या होती हैं? एक जगह एकत्र होती हैं। इसी को कहते हैं अभिसारी। ये जितने किरण पुंज होते हैं सब एक जगह क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एक बात इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे, कई बार मिलता है आपको। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? जो ठीक है प्रकाश की किरण पुंजों को क्या करते हैं? सिकोड़ते हैं, यानी इकट्ठा एक बिंदु पर लाकर एक बिंदु पर लाने का प्रयास करते हैं, एक बिंदु पर लाते हैं। उनको क्या कहते हैं? उन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अच्छा, ऐसे होता है अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। अभिसारी का मतलब होता है बटोरना, किरणों को बटोरना। और अपसारी का मतलब होता है किरणों को फैलाना। ऐसे होता है अगला लेंस है अपसारी, यानी अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है। ये प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ठीक, जैसे अगर इधर से प्रकाश की किरण आई, ये मान लीजिए इसकी मुख्य अक्ष रेखा हो, इधर से प्रकाश की किरण आई तो यहाँ पड़ने के बाद यहाँ जाती है, लेकिन ये क्या होती है? ऐसे चली जाती है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यहाँ पड़ी, फिर ये ऐसे चली गई। ये प्रकाश की किरणों को क्या करती है? बिखेरने का काम करती है। ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना। ठीक है, ये प्रकाश की किरण किसको? प्रकाश की किरण पुंजों को फैलाने का कार्य करती है। ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ठीक, और उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को बटोरने का कार्य करता है। इस प्रकार से होते हैं अभिसारी और अपसारी। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ये बातें आप कंठस्थ रखेंगे, मालूम रखेंगे। ठीक है, बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, अब हम अगली बात आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अगली बात आपको पढ़ाएंगे कि प्रतिबिंब बनने, यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे, ठीक है, यानी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।